Good morning, students. Today we will do chapter 5, A Ming, the Dragon Who Grew. ठीक है, इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे? ड्रैगन्स के बारे में। ड्रैगन्स जो है वो पॉपुलर माइथोलॉजिकल एनिमल्स, माइथोलॉजिकल मतलब मिथ है उनका, माना जाता है ऐसा। इन जापान एंड चाइनीज कल्चर, जापानीज एंड चाइनीज कल्चर दे आर ह्यूज, वो बहुत बड़े हैं, पावरफुल हैं। स्नेक लाइक क्रिएचर्स हैं, जो सांप की जैसे हैं। दे आर ग्रीन स्केली स्किन, विंग्स एंड रेड आईज। ठीक है, उनकी स्किन ग्रीन होती है, विंग्स होते हैं, उनके पंख होते हैं और उनके रेड आईज होती हैं। ड्रैगन आर सेड टू ब्लो फायर एंड फ्लाई। ड्रैगन्स के बारे में कहा जाता है कि वो ब्लो करते हैं आग को और क्या करते हैं, उड़ते हैं। स्टोरीज फ्रॉम द मिडल एजेस से दैट द नाइट वुड गो आउट टू फाइट द ड्रैगन एज द टेस्ट ऑफ ब्रेवरी। कहा जाता है कि पिछले टाइम में जो ब्रेवरी दिखाने के लिए इनके साथ क्या हो जाता, झगड़ा लड़ाई की जाती थी अपनी ब्रेवरी को साबित करने के लिए। ड्रैगन्स आर एन इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन एज दे आर सेड टू ब्रिंग गुड फॉर्चून एंड गुड वेल्थ। उनके लिए, उनको न्यू ईयर पे भी माना जाता है कि अगर वो आए तो क्या होता है, गुड फॉर्चून मतलब अच्छा भाग्य और धन वो लाते हैं। ओके, इस चैप्टर में हम अब पढ़ेंगे आ मिंग वॉज अ ड्रैगन। आ मिंग क्या है, वो एक ड्रैगन है, ए नेवर वेरी लार्ज ग्रीन ब्लैक ड्रैगन। ठीक है, वो कैसा ड्रैगन है, बहुत बड़ा ग्रीन और ब्लैक कलर का ड्रैगन है। व्हेन ही ब्रीथ, वो सांस लेता है, ही पफ्ड आउट अ लॉट ऑफ स्मोक। जब वो सांस लेता है तो वो बहुत सारा स्मोक छोड़ता है। इफ ही हैड अ ग्रेट फायर इनसाइड हिम, अगर उसके अंदर बहुत सारी आग है तो वो क्या है, बहुत सारा धुआं छोड़ता है। हिज आईज शोन लाइक रूबीज, उसकी जो आंखें हैं वो रूबी, एक मोती होता है उसकी तरह चमकती हैं। हिज टेल, उसकी जो पूंछ है, सीम टू बी स्ट्रेच फॉर माइल्स एंड माइल्स, उसकी जो पूंछ है वो बहुत लंबी है, जैसे मीलों लंबी है वो। ठीक है, जैसे वो स्ट्रेच करेगा तो वो बहुत लंबी लगती है। हाउएवर ही हैड नॉट ऑलवेज बीन सो लार्ज, वो हमेशा इतना बड़ा नहीं था। एंड इम्पोजिंग मतलब इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। व्हेन ही वॉज ओनली फ्यू ईयर ओल्ड, जब वो कुछ ही सालों का था। ही वॉज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा था। एंड थिन, बहुत पतला भी था। विद नो टेल, उसके कोई पूंछ नहीं थी। एंड विद नो टेल एट ऑल। इन फैक्ट हिज मदर वॉज वेरी क्वाइट अशेम्ड ऑफ हिम, उसकी जो मदर थी वो उसके ऊपर, उसको बहुत शर्म आती थी उनके ऊपर। आई डू विश आ मिंग वुड ग्रो अ लिटल, शी सैड टू अदर ड्रैगन्स। वो कहती, अपनी उसकी मम्मी क्या कहती थी उसके बारे में कि मैं इच्छा करती हूँ कि वो थोड़ा सा तो बढ़ जाए। नो वन विल एवर बी फ्राइटन्ड ऑफ हिम, क्योंकि ऐसा अगर चलेगा तो कोई भी उससे क्या होगा, डरेगा नहीं। ही विल नेवर बी एबल टू फाइट बैटल्स, ना वो लड़ाइयाँ लड़ पाएगा। और लुक इम्प्रेसिव, ना वो इम्प्रेसिव मतलब बहुत जैसे कहते हैं ना, किसी को इम्प्रेस कर पाना, वो इम्प्रेस भी नहीं कर पाएगा। इन द प्रोसेशन, प्रोसेशन मतलब किसी तरह की, जैसे हम लोग गेम्स में जाते हैं उनको फॉलो करना, लोग उसको फॉलो भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसा रहेगा। तो इतना अगर वो छोटा रहेगा तो क्या होगा, ना तो वो इम्प्रेसिव रहेगा, ना लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, दिस मेड आ मिंग वेरी अनहैप्पी, इससे क्या हो गया, आ मिंग जो है वो बहुत अनहैप्पी, उदास हो गया। ही स्टार्टेड टू हाइड हिमसेल्फ अमंग द रॉक्स, वो अपने आप को रॉक्स में छुपाने लगा। एंड ट्रीज, जहाँ पे वेयर नो वन कुड सी हिम, वो कहाँ जाता था, जहाँ पे पहाड़ियाँ हो या पेड़ हो, वहाँ जाता था जहाँ कोई उसको देख ना पाए। एंड वन डे ही डिसाइडेड टू रन अवे, एक दिन उसने क्या डिसाइड किया कि वो यहाँ से भाग जाएगा। नो वन इज रियली काइंड टू मी, कोई भी उसके प्रति दयालु नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कह रहा है, आई विल फाइंड ए न्यू होम वेयर आई कैन लिव हैप्पीली ऑल बाय माई सेल्फ एंड आई विल बी काइंड एंड जेंटल ड्रैगन इवन इफ आई कैन नॉट बी ए लार्ज ब्यूटीफुल और फायरस वन। क्या कहते हैं अपने आप को कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा और अपने लिए एक नया घर, आई विल फाइंड ए न्यू होम, अपने लिए नया घर ढूंढूंगा और वहां पे हमेशा हैप्पीली खुश रहूंगा। ठीक है,
आई विल बी जेंटल, वो कहता है मैं काइंड, दयालु और जेंटल बनूंगा। इवन इफ आई कैन नॉट बी लार्ज, अगर मैं ज्यादा बड़ा नहीं बना, ब्यूटीफुल सुंदर नहीं बना, या फिर फायरस मतलब जो ज्यादा गुस्से वाला भी नहीं बना। सो वन नाइट, एक रात, विथ जस्ट द हाफ मून शाइनिंग, जब आधा मून चमक रहा था, आ मिंग लेफ्ट होम, आ मिंग ने घर छोड़ दिया। ही टुक द रोड, उसने रास्ता लिया। विच लेड ओवर द हिल्स फार अवे, जो बहुत दूर पहाड़ियों की तरफ जाता था। ही फेल्ट अ लिटल सैड, उसको बहुत बुरा लग रहा था। एंड लोनली लीविंग ऑल द अदर ड्रैगन्स, और अकेला भी लग रहा था क्योंकि वो दूसरे ड्रैगन्स को छोड़कर जा रहा था। ही न्यू सो वेल बट ही वॉज क्वाइट डिटरमाइंड टू मेक हिज ओन वे आउट द वर्ल्ड, पर वो कुछ नहीं, वो जानता था, वो अपने डिटरमाइंड था, मतलब अपने उस निश्चय था, दृढ़ निश्चय था उसका कि वो अपना रास्ता बनाएगा और अपने कहीं और किसी दुनिया में चला जाएगा। ही वॉज सो स्मॉल, वह बहुत छोटा था। दैट ही वॉज एबल टू टेक द लिटिल पाथ, वो इतना छोटा था कि वो छोटे छोटे रास्ते भी ले सकता था। एंड ट्रैक्स बिटवीन द हिल्स एंड अक्रॉस द राइस फील्ड, मतलब वो इतना छोटा था कि वो हिल्स के बीच में से और चावल के खेतों के बीच में से भी रास्ता बना सकता था। विच वुड हैव बीन मच नैरो फॉर मोस्ट ड्रैगन्स, जो बहुत छोटा था, बहुत सारे ड्रैगन्स के लिए क्या था, वो रास्ता बहुत छोटा था, बाकी ड्रैगन्स वहां से गुजर नहीं सकते थे। बाय मॉर्निंग ही हैड गोन अ लॉन्ग वे, वो मतलब सुबह होने तक वो बहुत दूर तक चला गया था। ही स्लेप्ट अंडर अ बनियन ट्री, वो एक बनियन ट्री के नीचे सोया। एंड वेटेड अंटिल इट वॉज डार्क बिफोर मूविंग ऑन अगेन, अब क्या हो गया, वो वहां पर रात को तो वो पूरी रात चलता रहा, बट वो क्या हुआ, सुबह उसने पूरा दिन सोया एक बनियन ट्री के नीचे, ताकि जब दोबारा रात हो तब वो अपना रास्ता वापस से पकड़े। ही ट्रेवल्ड लाइक दिस फॉर सेवरल डेज, उसने कई दिनों तक ऐसे ही किया, मतलब रात को वो ट्रेवल करता और दिन में रेस्ट करता। सून ही वॉज अ लॉन्ग लॉन्ग वे फ्रॉम हिज ओल्ड होम, अब क्या हुआ, जल्दी ही वो अपने जो नए पुराने घर से बहुत दूर चला गया। One morning he came to a place where tall trees grew on the top of a little hill. एक दिन वो कहाँ पहुंचा, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो हिल के ऊपर उगाए हुए थे। वो छोटी सी हिल के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। There was a huge rocky cave, वहाँ पर एक रॉकी मतलब पहाड़ियों से बनी हुई, केव मतलब केव जो वैसे गुफा थी, एक गुफा बनी हुई थी। आउट ऑफ विच अ स्ट्रीम बबल, जहाँ पे उसके बीच में से वहाँ पे एक स्ट्रीम नदी भी निकलती थी। डाउन बिलो इन द वैली ही कुड सी अ विलेज, वहाँ से नीचे वो एक गांव भी देख सकता था। विद लॉट्स ऑफ हाउसेज, जहाँ पे बहुत सारे घर थे। इट वॉज अ लवली क्वाइट प्लेस, ये बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी। I shall stay here forever and ever, said आ मिंग हैप्पीली, वो कहता है कि अब मैं यहीं रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। आ मिंग खुशी खुशी ये बोलता है कि वो अब यहीं रहेगा। सो ही सेटल डाउन, तो वो वहाँ सेटल डाउन हो जाता है। इन द केव, अपना केव में वो सेटल हो जाता है। एंड मेड अप हिज माइंड टू बी काइंड एंड गुड, और अपना दिमाग क्या बनाता है, अपना सोचता है कि वो क्या रहेगा, दूसरों के प्रति काइंड रहेगा और गुड भी रहेगा। ही एट ग्रीन ग्रास, वो हरे पत्ते खाता। वाइल्ड फ्रूट्स खाता। एंड ब्लोजम दैट फेल फ्रॉम द ट्रीज, और जो पेड़ से चीजें गिरती वो उनको भी वो खाता। द लिटिल मशरूम दैट स्प्रैंग अप ऑन द हिल साइड, जो मशरूम्स थे जो लगे होते थे, स्प्रैंग अप मतलब किसी के साथ जुड़े होना, बिल्कुल जैसे वो हिल के साथ जो जुड़े हुए थे मशरूम्स थे, वो भी खाता था। समटाइम्स ही फाउंड हनी, कई बार उसको शहद मिल जाता था। दैट द बीज हैड लेफ्ट, जो मधुमक्खियां छोड़ देती थी। इन अ होलो ट्री, एक खाली पेड़ में। एंड ड्रैंक द कूल बबलिंग वाटर फ्रॉम द लिटिल स्ट्रीम, और वो उस नदी से ठंडा पानी जो बहता था वो भी पी लेता था। वीक वेंट बाय, हफ्ते गुजर गए। आ मिंग फेल्ट वेरी पीसफुल,
उसको बहुत अच्छा लग रहा था, शांति मिल रही थी. नो वन केम टू डिस्टर्ब हिम. कोई भी उसको वहां पे डिस्टर्ब करने नहीं आया था. फ्रॉम द ग्रासी माउंड आउटसाइड हिज केव ही हैड अ वंडरफुल व्यू ऑफ विलेज बिलो हिम इन द वैली. उसके जो घास का बना हुआ एक बड़ा सा वो था, घास थी वहां पे, उसकी केव के गुफा के बाहर बहुत सुंदर दृश्य था जो गांव का वहां पे उसको दिखाई देता था. वहां से बहुत ही सुंदर था. ही वॉच द चिल्ड्रन प्ले. वो बच्चों को खेलते हुए देखता. ही हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक. वो आवाज सुनता म्यूजिक की. एंड बेल्स, जो मंदिर में घंटियां बजती उनकी. ही सॉ द स्ट्रीट स्टॉल्स. वो गलियों में स्टॉल्स को देखता. एंड एवरीवन गोइंग शॉपिंग. और सबको देखता जब वो सामान खरीद रहे होते, लोग शॉपिंग कर रहे होते तो उनको वो देखता. ही वॉच द कार्ट्स, वैगन्स एंड रिक्शाज मूविंग अलोंग द रोड. वो सब चीजें देखता जो वहां से उस रोड से गुजरती थी, उन चीजों को वो देखता. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, त्योहारों के दिनों में, एंड हॉलीडेज, बैनर्स, पेपर्स, लालटेन एंड फ्लैग्स फिल्ड द नैरो स्ट्रीट विद कलर्स. जो वहां पे जो गलियां थी, छोटी छोटी गलियों को वो क्या हो जाती थी, त्योहारों के दिनों में रंगों से भर जाती थी. One bright sunny morning, Ah Ming decided he would go down to the village and make friends with everyone. He felt sure that they would like him. I am such a tiny dragon, he said to himself, that even the children will want to play with me. वो एक दिन क्या डिसाइड करता है कि वो उस गांव में जाएगा और वहां के लोग और बच्चे उसको पसंद करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही अपने आप को सोचता है मैं छोटा सा ड्रैगन हूं, और वो बच्चे उसके साथ खूब इंजॉय करेंगे. ठीक है. इन दिस पार्ट वी लर्न अबाउट ओनली दिस. नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन टुमारो. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.